नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित बृहदारण्यक उपनिषद है, सानुवाद शांकर भाष्य सहित। पुस्तक का कोड 577 है। पुस्तक के बैक कवर पर यहाँ एक चित्र दिया गया है। नीचे लिखा है ओम इत्येद अक्षरम इदम सर्वम। मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ये पिछले वीडियो में भी हमने ईशादि 9 उपनिषद में भी यह देखा था। यही चित्र उस पुस्तक के पीछे भी था। यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित उपनिषदों की सूची दी गई है, जिसके बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पुस्तक में कुल 1376 पृष्ठ हैं, जिसमें से 1363 तक उपनिषद है। उसके बाद अनुक्रमणिका दी गई है। मेरे पास जो संस्करण है ये कुछ वर्षों पहले का है। इसका मूल्य 200 रुपये है। अभी संभवतः मूल्य कुछ बढ़ गया होगा, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना को हम 2 खंडों में देखेंगे। प्रथम खंड में जो अनुवादक हैं उन महोदय के जो विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार से किन किन लोगों से उनको सहायता मिली इसका अनुवाद करने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम पुस्तक की विषय सूची देखेंगे और उसके बाद प्रस्तावना में वापस आकर अनुवादक महोदय ने जो बहुत ही सुंदर सरल भाषा में संपूर्ण उपनिषद का सार इस प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है, हम उसको देखेंगे। तो अब देख लेते हैं प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। प्रारंभ हो रहा है यस्य बोधादये तावत् स्वप्न प्रवद भवती भ्रम तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। अष्टावक्र गीता से लिया गया यह श्लोक है, 18वें प्रकरण का पहला श्लोक। इसका अर्थ है जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। आज प्रायः 21 वर्ष होते हैं जब मैंने पहले बृहदारण्यक उपनिषद का एक वाक्य सुना था। वह क्षण इस जीवन में कभी भूल सकूंगा ऐसी आशा नहीं है। उस समय मैं आगरा कॉलेज का विद्यार्थी था। एक दिन स्थानीय डीएवी हाई स्कूल में कोई उत्सव था। एक श्रोता के रूप में मैं वहां बैठा था। मेरे श्रद्धेय बंधु श्री धर्मेंद्र नाथ जी शास्त्री तर्क शिरोमणि का भाषण हो रहा था। उन्होंने याज्ञवल्क्य मैत्रेय प्रसंग की चर्चा करते हुए मैत्रेय के ये शब्द कहे, ये ना हम नामृताश्याम किम हम तेन कुर्याम। उस समय से यह वाक्य मेरा पथ प्रदीप बन गया। वैराग्य की जागृति के लिए इसकी जोड़ का कोई दूसरा वाक्य मैंने संभवतः अपने जीवन में नहीं सुना। इससे अधिक मनोस्पर्शी कोई दूसरी बात कही जा सकती है ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है। अस्तु, आज करुणामय प्रभु ने उसी उज्ज्वल रत्न की खानी इस महाग्रंथ को जनता के सामने रखने का मुझे सौभाग्य दिया है। इसकी महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाना है। वस्तुतः उपनिषद ही तत्वज्ञान के आदि स्रोत हैं। उनसे निकालकर ही विविध वांग्मय के रूप में विकसित हुई ज्ञान गंगा जीवों के संसार ताप का शमन करती है। आज से प्रायः 9 वर्ष पूर्व इसके चित्त में भगवान शंकराचार्य के उपनिषद भाष्य का अनुवाद करने का संकल्प हुआ था। वस्तुतः वह सर्वांतर्यामी श्री हरि की ही प्रेरणा थी। उनकी लीला का मर्म कुछ जाना नहीं जाता। वे ना जाने किससे क्या काम कराना चाहते हैं और फिर उसे किस प्रकार पूरा करा लेते हैं, यह भी गंभीर रहस्य ही है। अपनी विद्या बुद्धि को देखते हुए ऐसा संकल्प करना मेरा दुस्साहस ही था। कोई विधिवत अध्ययन का भी तो बल नहीं था, किंतु भगवत प्रेरणा के आगे सभी को झुकना पड़ता है। वे ऐसी परिस्थितियां उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति ना देखते हुए भी मनुष्य साहस कर बैठता है। ऐसी किसी परिस्थिति ने ही इसे भी इस महत्य कार्य में नियुक्त कर दिया और कई प्रकार की अड़चनों के पश्चात आज से प्रायः 4.5 वर्ष पूर्व इसकी पूर्णाहुति हो गई। इस महान कर्म का मेरे लिए तो वस्तुतः इतना ही लाभ है कि इसी बहाने शास्त्र चिंतन में समय बीत गया। अस्तु, जो कुछ हो, प्रभु के विधान में किसी का दखल भी तो नहीं चलता। इन उपनिषद भाष्यों के अनुवाद में मुझे जिन ग्रंथों से सहायता मिली है उनके लेखकों का मैं सर्वदा ऋणी ही रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद के सिवा मेरे पास उस ऋण के परिशोध का कोई और साधन नहीं है। जिनके कृपामय सहयोग से मुझे वे ग्रंथ प्राप्त हो सके, उन महानुभावों का भी मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। भाई साहब श्री शंकर लाल जी गर्ग ने पंडित पीताम्बर जी का हिंदी अनुवाद दिया था। पूज्य पंडित श्री कृष्ण जी पंत की कृपा से मुझे पंडित दुर्गाचरण मजुमदार विरचित बंगला अनुवाद मिला था तथा बंधुवर कुंवर विजेंद्र सिंह जी ने पंडित गंगानाथ झा और श्री सीताराम शास्त्री के अंग्रेजी अनुवाद दिए थे। छपाई के समय सम्माने सुहृदवर पंडित श्री राम नारायण जी शास्त्री ने इन सभी ग्रंथों का संशोधन और प्रूफ शोधन किया है। उनके अथक अध्यवसाय के बिना इनका इतने शुद्ध रूप में प्रकाशित होना प्रायः असंभव ही था। अतः उनका भी मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा।
अंत में जिनकी असीम अनुकंपा और बाह्य एवं आंतर प्रेरणा से यह दुष्कर कार्य शुकर की भांति संपन्न हुआ है, उन अपने हृदय सर्वस्व पूज्य पाद श्री गुरुदेव के पावन कर कमलों में यह तुच्छ भेंट समर्पण करता हूँ। इसके द्वारा मैं किसी प्रकार उनके परम पवित्र पाद पंकजों का विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकूं, यही मेरी आंतरिक अभिलाषा है। विनीत अनुवादक। यह बृहदारण्यक उपनिषद की विषय सूची है। कुल पुस्तक में 6 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंतर्गत ब्राह्मण हैं, जो अलग अलग सेक्शन हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। यह शांति पाठ से प्रारंभ होता है। फिर प्रथम अध्याय यहाँ है, द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय तो स्पष्ट रूप से अंकित है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए तृतीय अध्याय, यहाँ फॉन्ट थोड़ा सा जिस तरह से ब्राह्मण प्रस्तुत किया गया उस तरह से छप गया है। चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय के अंतर्गत 9 ब्राह्मण हैं। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत 6 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण हैं। फिर पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय के अंतर्गत 15 ब्राह्मण हैं। और फिर अंतिम में 6ठा अध्याय है जिसके अंतर्गत 5 ब्राह्मण हैं। कुछ अंश विषय सूची में से देख लेते हैं। प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में अश्वमेध संबंधी अग्नि की उत्पत्ति, जल से विराट रूप अग्नि की उत्पत्ति। तृतीय ब्राह्मण में देव और असुरों की स्पर्धा, देवताओं का उद्गीत संबंधी विचार, प्राण के उद्गीत तत्व की उपपत्ति। द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए अपने पास आए हुए गार्ग्य को अजात शत्रु का सहस्त्र गौ दान करना। फिर चतुर्थ ब्राह्मण में पहली बार याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आता है। द्वितीय अध्याय के बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद 2 बार है। षष्ठ ब्राह्मण में मधु विद्या की संप्रदाय परंपरा। फिर तृतीय अध्याय में याज्ञवल्क्य कांड प्रारंभ हो रहा है। राजा जनक का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता को सहस्त्र गौएं दान करने की घोषणा करना। और फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य गौएं ले जाने के लिए अपने शिष्य को आज्ञा देना, ब्राह्मणों का कोप, अश्वल्क का प्रश्न। फिर याज्ञवल्क्य आर्तभाग संवाद, याज्ञवल्क्य भृजियु संवाद, याज्ञवल्क्य उशस्त संवाद, याज्ञवल्क्य कहोल संवाद और प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर याज्ञवल्क्य आरुणी संवाद। फिर वापस गार्गी का आना। गार्गी ने एक बार याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद हुआ, उसमें गार्गी ने एक प्रश्न पूछा तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह अति हो गई और यह प्रश्न पूछना तुम्हारे मतलब का नहीं है। तो फिर वह पुनः वापस आती हैं और कहती हैं कि मेरे 2 और प्रश्न हैं, और वो पूछती हैं। तो ये 2 प्रश्न पूछने के लिए गार्गी का आज्ञा मांगना। फिर याज्ञवल्क्य शाकाल्य संवाद। फिर चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में भी जनक याज्ञवल्क्य संवाद है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य का कि बहुतायत में उनकी चर्चा है, उनके संवादों की। और महाराजा जनक भी कई जगह हैं। जनक के पास याज्ञवल्क्य का आना और राजा के पास प्राप्त किए हुए इच्छा अनुसार प्रश्न वर्ग के कारण उनसे प्रश्न करना। पुरुष के व्यवहार में उपयोगी 5 ज्योतियाँ, फिर उनका वर्णन, आत्मा का स्वरूप। फिर ये देखिए यहाँ पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पुनः आ गया। यह जो है चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण है, उसमें भी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। और यहाँ द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में भी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। षष्ठ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कांड की वंश परंपरा। फिर प्रजापति का देव, मनुष्य और असुर तीनों का एक ही अक्षर द से पृथक पृथक दम, दान और दया का उपदेश। प्रजापति ने द का उपदेश दिया था, तो देव जो हैं वो चूँकि भोग में संलग्न रहते थे तो उन्होंने उसका मतलब दमन समझा कि अपनी इंद्रियों का दमन करो। मनुष्य ने दान समझा और राक्षसों ने दया समझी। फिर गायत्री उपासना दी गई है। यहाँ प्रवाहन की सभा में श्वेत केतु का आना और प्रवाहन का उससे प्रश्न करना। फिर श्वेत केतु को वह प्रश्न का उत्तर नहीं पता था तो वह अपने पिता आरुणि के पास वापस गए। फिर वहाँ से आरुणि अपने साथ श्वेत केतु को पुनः लेकर आया और आरुणि का प्रवाहन से अपने पुत्र से पूछी हुई बात कहने की प्रार्थना करना। तृतीय ब्राह्मण में श्रीमंत कर्म और उसकी विधि, और चतुर्थ ब्राह्मण में संतान उत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्रमंथ कर्म। तो यहाँ जो ये जो ब्राह्मण है इसमें जो विषय वस्तु है, यहाँ पर जैसे ब्रह्म का उपदेश है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है,
यहाँ पे थोड़ा सा विषय वस्तु जो है वो बदल जाता है। संतानोत्पत्ति विज्ञान एवं पुत्रमंथ कर्म इस प्रकार से दिया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है, यहाँ पंचम ब्राह्मण में देखिए, जहाँ पे समस्त प्रवचन का वंश दिया हुआ है। ये हम आगे चल के देखेंगे, जहाँ पे किस ने प्रथम बार इसका उपदेश दिया था और फिर किस तरह से चेन में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उपदेश दिया जाता रहा। तो ये बहुत ही मूल्यवान है, यह जो अंश है। इसके ही आधार पे कई लोग जो हैं कई बार इस उपनिषद को कब इसकी रचना हुई और कौन से ऋषि मुनि किस काल में थे उसके बारे में बहुत सारी इसके मदद से जानकारी मिलती है। एक और जानकारी जो इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है उसकी चर्चा जो प्रस्तावना है उसमें है। और यहाँ भी आपने देखा होगा मधु कांड और याज्ञवल्क कांड एक एक जगह पर, याज्ञवल्कीय कांड प्रथम ब्राह्मण में इस तरह से आता है। तो अगर देखें तो इसमें 3 सेक्शन हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, मधु कांड, मुनि कांड और याज्ञवल्क कांड। और मधु कांड, मुनि कांड और याज्ञवल्क कांड एक ही है। और फिर तीसरा कांड है खिल्य कांड। तो बेसिकली ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शतपथ ब्राह्मण हैं उसके कुछ अध्याय हैं जो इन कांडों के रूप में इस उपनिषद में प्रस्तुत किए गए हैं। अब प्रस्तावना में जो उपनिषद के बारे में दिया गया है वो पढ़ लें, फिर हम आगे उपनिषद में कुछ जो प्रसिद्ध प्रसंग हैं उनको देख लेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेदी काण्वी शाखा के वाजस्नेयी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। कलेवर की दृष्टि से यह समस्त उपनिषदों की अपेक्षा बृहत है तथा अरण्य वन में अध्ययन की जाने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। इस प्रकार बृहद और आरण्यक होने के कारण इसका नाम बृहदारण्यक हुआ है। यह बात भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ के आरंभ में ही कही है। यह श्री शंकराचार्य के बारे में, किंतु उन्होंने केवल उसकी आकारनिष्ठ बृहत्ता का ही उल्लेख किया है। वार्तिकाकार श्री सुरेश्वराचार्य ने अर्थतः भी इसकी बृहत्ता स्वीकार करते हैं। बृहत तत्वद ग्रंथोत्थार्थ बृहदारण्यक मतम, उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। भाष्यकार ने भी जैसा विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यक पर लिखा है वैसी किसी दूसरे उपनिषद पर नहीं लिखी। उपनिषद भाष्यों में इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं। इस प्रकार सामान्य दृष्टि से विचार करके अब हम संक्षेप में इसके कुछ प्रधान प्रसंगों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करते हैं। ग्रंथ के आरंभ में अश्वमेध ब्राह्मण है। इसमें यज्ञीय अश्व के अव्ययों में विराट के अव्ययों की दृष्टि का विधान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापति के पुत्र देव और असुरों के विग्रह का वर्णन है। इंद्रियों की दैवी और आसुरी वृत्तियां देव और असुर रूप से भी मानी जा सकती हैं। इंद्रिया स्वभावतः बहिर्मुखी ही होती हैं। प्रांचिंज खानी वैतृणत स्वयंभू, अतः सामान्यतः वैश्विक या आसुरी वृत्तियों की ही प्रधानता रहती है। इसी से असुरों को ज्येष्ठ और देवों को कनिष्ठ कहा गया है। पुण्य और पाप संस्कारों के कारण इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का उत्कर्ष और अपकर्ष होता रहता है। शास्त्रविहित कर्म और उपासना से दैवी वृत्तियों का उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करने से आसुरी वृत्तियों का बल बढ़ जाता है। एक बार देवताओं ने उद्गीत के द्वारा असुरों का पराभव करने का निश्चय किया। उद्गीत एक यज्ञ कर्म अंग है। उसके द्वारा उन्होंने आसुरी वृत्तियों को दबाने की विचार किया। उन्होंने वाक, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और त्वक के जो 5 इंद्रियां हैं, त्वक के अभिमानी देवताओं से अपने लिए उद्गान करने को कहा। उन देवताओं में से प्रत्येक ने अपने अपने कर्म द्वारा दैवी वृत्तियों की प्रबलता के लिए उद्गान किया, किंतु उस कर्म का कल्याणमय फल स्वयं ही भोगना चाहा। यह उनका स्वार्थ था। ऋत्विक का धर्म है कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल यजमान के लिए ही चाहे। यह स्वार्थ स्वयं ही आसुरी वृत्ति है, इसलिए उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया। अंत में मुख्य प्राण से इस कर्म के लिए प्रार्थना की गई। प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्त है। वह किसी भी विषय को स्वयं नहीं भोगता तथा उसी की कृपा से सारी इंद्रियां अपने विषयों को भोगती है। अन्य सब इंद्रियां सोती भी हैं और जागती भी, किंतु प्राण सर्वदा सजग रहता है। अतः उसके उद्गान करने पर असुरों का दाव बिल्कुल खाली गया और देवताओं की विजय हुई। इस आख्यायिका से श्रुति यही बताती है कि पाप वृत्तियों का मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है। जब तक हृदय में स्वार्थ का कुछ भी अंश है तब तक जीव भोगाशक्ति रूप पापमय बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। और जिसने स्वार्थ का सर्वथा त्याग कर दिया है उस पर संसार के किसी भी प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके बाद द्वितीय अध्याय के आरंभ में दृप्त बाला की गार्ग्य और अजातशत्रु का संवाद है। काशीराज अजातशत्रु तत्वज्ञ था और गार्ग्य दृप्त ज्ञानाभिमानी था। उसने जब अजातशत्रु से कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, तो राजा ने उसे उसी क्षण 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा भेंट किया।
इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरे की दोष की ओर ना देखकर उसका आदर ही करते हैं। साथ ही इससे ब्रह्म विद्या की महत्ता भी सूचित की है, जिसकी केवल प्रतिज्ञा करने पर ही गुणग्राही विद्वान ने वक्ता के प्रति अपने अनुपम उदारता व्यक्त कर दी। इसके पश्चात गार्ग ने जिन जिन आदित्यादि के अभिमानी पुरुषों में ब्रह्मत्व का आरोप किया, राजा अजातशत्रु ने उन्हें परिच्छिन्न देव मात्र बताकर उनकी उपासना का भी विशिष्ट फल बताते हुए उन सब का निषेध कर दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धि की गति कुंठित हो जाने से गार्ग का अभिमान गलित हो गया और उसने ब्रह्म ज्ञान के लिए राजा की ही शरण ली। राजा उसका हाथ पकड़कर महल के भीतर ले गया और वहां सोए हुए एक पुरुष के पास जाकर प्राण के अभिमानी चंद्रमा के बृहत् पांडरवास, सोमराजन इत्यादि नाम लेकर पुकारा, किंतु इन नामों से पुकारने पर वह पुरुष नहीं उठा। जब राजा ने उसे हाथ से दबाया तब वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस प्रसंग द्वारा श्रुति यह बताती है कि जितने भी नाम रूपाभिमानी देव हैं वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं है। विज्ञान आत्मा नाम रूप से परे है। सामान्यतया सर्वत्र व्याप्त होने पर भी हृदय देश में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः वही सबका प्रेरक और सच्चा भोक्ता है। अन्य इंद्रियाभिमानी देव भी उसी की विभूतियां हैं। उसकी सत्ता बिना इनकी स्वतंत्र शक्ति के कुछ भी नहीं है। इंद्रियों को प्रेरित करने का कारण ये प्राण ही, किंतु प्राणों का भी प्रेरक होने से वह प्राणों का प्राण है। इसी अध्याय के चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद है। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नियां थी, मैत्रेय और कात्यायनी। उनमें मैत्रेय ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्त्रियों के समान सामान्य बुद्धि वाली। संप्रदाय भेद से इसी उपनिषद में यह प्रसंग चतुर्थ अध्याय के 5वें ब्राह्मण में फिर आया है। वहाँ इन दोनों के विषय में यह बात स्पष्ट कही है। जब याज्ञवल्क्य की इच्छा संन्यास लेने की हुई और उन्होंने दोनों स्त्रियों को अपनी संपत्ति बांटने का प्रस्ताव किया तो कात्यायनी मुख से तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि वह प्रेहकामिनी थी। उस धन में उसका सारा सुख निहित था, किंतु मैत्रेय थी श्रेयकामिनी। उसने कहा, यदि धन से भरी हुई यह सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, धन से अमरता की आशा तो नहीं की जा सकती है। हाँ, संपन्न पुरुषों का जैसा भोगमय जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा हो सकता है। बस अब मैत्रेय को सच्ची कुंजी हाथ आ गई और उसने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो वही बात बताइए जिससे मैं अमर हो सकूं। वस्तुतः यही विवेक और वैराग्य का सच्चा स्वरूप है। जिसके हृदय में यह वृत्ति जागृत नहीं हुई वह किसी भी प्रकार परमार्थ तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। मैत्रेय की उत्कट जिज्ञासा देखकर भगवान याज्ञवल्क्य ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने ब्रह्म और आत्मा का अभेद प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए ही सबकी प्रियता, आत्मज्ञान से ही सबका ज्ञान, आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु को देखने में पराभाव, आत्मा से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, प्रलय तथा अज्ञान में आत्म वस्तुओं की सत्ता बताकर अंत में यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिए कर्ता, क्रिया और कारण का सर्वथा अभाव हो जाता है। वहाँ सूंघना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया नहीं रहती तथा वह आत्म तत्व किसी का ज्ञेय भी नहीं है, क्योंकि सबका ज्ञाता तो वह स्वयं ही है। इसके आगे मधु ब्राह्मण है। मधु, यहाँ ये कांड मैंने अभी उन्हीं से संबंधित ये है। इसके आगे मधु ब्राह्मण है। मधु अनेकों प्रकार के पुष्पों का सार या कार्य होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं। मधु उपकार्य है और पुष्प उपकारक है। यह उपकार भाव ही इस ब्राह्मण में मधु नाम से कहा गया है। अतः यहाँ यह दिखाया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और दिशा आदि सभी पदार्थ चारों भूतों के कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य उपकारक संबंध है और इस नाते से वे एक दूसरे के मधु हैं। यह तो हुई व्यवहारिक दृष्टि, किंतु परमार्थतः उनका अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अमृतमय पुरुष ही है। वही उनका अध्यात्म मूलभूत अर्थात वास्तविक स्वरूप है। इसका नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत, ब्रह्म और सर्वरूप है। इस प्रकार इस ब्राह्मण में अधिष्ठान दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन किया गया है और इंद्रो माया भी पुर रूप ये तो इस श्रुति से स्पष्ट कह दिया है कि वह आत्मतत्व ही अपनी माया शक्ति से अनेकों आकार धारण करके क्रीड़ा कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें आगे उपनिषद का सार है। यहाँ मधुकांड समाप्त हो जाता है। इसके आगे 2 अध्याय याज्ञवल्क्य कांड के हैं। इसके आरंभ में भी राजा जनक के बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का प्रसंग है। उनके यहाँ पांचाल देश के सभी विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो उनमें सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरी गौशाला में बंधी हुई 10 सहस्त्र गौएं जिनके सिंगों में 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हुई हैं ले जाए। एकत्रित ब्राह्मणों में से किसी का ऐसा साहस न हुआ जो ब्रह्मज्ञानी जनक के सामने अपने को सर्वश्रेष्ठ तत्ववेत्ता घोषित कर सके। उस समय याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने ब्रह्मचारी को आज्ञा दी कि इन गौओं को खोल कर ले जाओ। इससे ब्राह्मणों में बड़ा क्षोभ हुआ और उनमें से एक ने पूछा कि क्या तुम ही हम सब में विशेष ब्रह्मज्ञानी हो? इस पर याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया वह एक सच्चे महानुभाव के अनुरूप ही था। वह बोले, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की इच्छा वाले हैं। इसके पश्चात एक एक करके उनमें से कई ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए और उन्होंने उन्हें समाधान कारक उत्तर देकर शांत कर दिया। अंत में गार्गी खड़ी हुई
ब्रह्मवादिनी गार्गी ने इस लोक से आरंभ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारण का कारण पूछा। अंत में जब ब्रह्मलोक का भी कारण पूछा तो याज्ञवल्क्य ने उसे रोक दिया, क्योंकि यह अति प्रश्न था। वहाँ किसी विषय का निर्णय करने के लिए प्रश्नोत्तर होता है, वहाँ निसंदिग्ध वस्तु के विषय में भी संदेह करना एक अपराध माना जाता है। इसी प्रकार के नियम को भंग करने से शाकाल्य का सिर कट गया था, जिसका आगे 9वें ब्राह्मण में उल्लेख है। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने प्रश्न किए, किंतु उपस्थित ब्राह्मणों में से कोई भी उनका उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है। जनक ने विभिन्न विभिन्न आचार्यों से वाक, प्राण, चक्षु आदि की ब्रह्म रूप से सुना था। याज्ञवल्क्य ने उनमें से प्रत्येक के आयतन, गोलक और प्रतिष्ठा अधिष्ठान पूछे, किंतु जनक ने उन आचार्यों से जिनके विषय में कुछ सुना नहीं था। तब याज्ञवल्क्य जी ने उनके आयतन और प्रतिष्ठा बताकर उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना करने का विधान किया और उनमें से प्रत्येक की उपासना से देवलोक की प्राप्ति बताई। जनक ने प्रत्येक उपासना का फल सुनने पर उसी को परम पुरुषार्थ मानकर याज्ञवल्क्य को 1000 गौ देना चाहा, किंतु याज्ञवल्क्य ने कहा कि शिष्य को कृतार्थ किए बिना धन लेना मेरे पिता के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। द्वितीय ब्राह्मण में जनक को अधिकारी समझकर याज्ञवल्क्य जी ने विराट का वर्णन करते हुए उस सर्वात्मा का प्रत्यगात्मा में उपसंहार करके परब्रह्म का उपदेश किया है। इससे जनक कृतकृत्यता का अनुभव करके अपना सारा राज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार उस प्रकरण का उपसंहार होता है। इस अध्याय के तीसरे और चौथे ब्राह्मण में भी जनक और याज्ञवल्क्य का ही संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याज्ञवल्क्य इस संकल्प से गए थे कि मैं स्वयं जनक से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु पहले ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रश्न करने का वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही प्रश्न कर दिया कि यह पुरुष किस ज्योति वाला है। बस यहीं से प्रश्नोत्तर क्रम से इस दोनों ब्राह्मणों में आत्म तत्व का बड़े विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ है। यहाँ विविध प्रकार से यही निर्णय हुआ है कि आत्मा ही चरम ज्योति है, वह स्वयं प्रकाश है। स्वप्नावस्था में वही संपूर्ण दृश्य को खड़ा कर लेता है, संपूर्ण विषयों का भोक्ता होने पर भी वो सर्वथा असंग है। सुषुप्तावस्था में वो सारे प्रपंच का उपसंहार करके अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहता है। वही दृष्टा की दृष्टि, घ्राता की घ्राति, रस्यता की रसना शक्ति, वक्ता की उक्ति, श्रोता की श्रुति, मनता की मति और विज्ञाता की विज्ञाति है। इस प्रकार सबका स्वरूप होने से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका वास्तविक स्वरूप स्वयं आत्मा ही है। इस प्रकार जब वही सबका स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदि के विषय भी उससे भिन्न नहीं है। अतः एक अनुलुप्त शक्ति स्वरूप दृष्टा भी सर्वमय है, वही निर्तिशय आनंद स्वरूप है और उसी का लेश मात्र आनंद से अन्य सब विषय आनंद रूप जान पड़ते हैं। वह आत्मा सर्वरूप है। जिसे ऐसा बोध हो गया वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्मरूप ही है और ब्रह्मरूप से ही स्थित हो जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्याय के अंत तक याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी ओजपूर्ण भाषा में इसी तत्व का वर्णन किया है। फिर पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कांड की पद्धति से पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का ही वर्णन है और छठे ब्राह्मण में आचार्य परंपरा के उल्लेख पूर्वक मधुकांड समाप्त होता है। इसके आगे के पंचम अध्याय से खिल कांड आरंभ होता है। इससे कई प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। आरंभ में ही यह बड़ा रोचक आख्यान है। प्रजापति के पुत्र देव, असुर और मनुष्य उसके अपने पिता के यहाँ रहकर ब्रह्मचार्य का सेवन करते हैं और प्रजापति से उपदेश करने की प्रार्थना करते हैं। प्रजापति बारी बारी से उन तीनों को एक ही अक्षर द का उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षर से उन्हें अपने अपने लिए उपयुक्त उपदेश मिल जाता है। भोग प्रधान देवता समझते हैं पिता ने हमें दमन, इंद्र, संयम करने का उपदेश दिया है। क्रूर प्रकृति असुर समझते हैं प्रजापति ने हमें दया करने का उपदेश दिया है और अर्थलोलुप मनुष्य समझते हैं पिता ने हमें दान करने की आज्ञा दी है। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त उपदेश पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं। इसके सिवाय इस अध्याय में और भी कई प्रकार की उपासनाएं हैं। फिर छठे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में इंद्रियों के विवाद द्वारा प्राण की उत्कृष्टता दिखलाई गई है तथा द्वितीय ब्राह्मण में श्वेत केतु और प्रवाहन का प्रसंग है। श्वेत केतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही अपने को विद्वान मानने लगा था। वह राज्यसभा में अपनी विद्या की धाक जमाने के लिए उद्देश्य से पांचाल नरेश प्रवाहन की सभा में आया। राजा ने उसे अभिमानी समझकर 5 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के संबंध या जीवन मरण की समस्या से उन प्रश्नों का संबंध था जीवन मरण की समस्या से। श्वेत केतु से उनका कुछ भी उत्तर ना बना। तब वह उदास होकर अपने पिता और गुरु आनुनी के पास वापस आया। उसने भी उन प्रश्नों के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तब वे पिता पुत्र दोनों प्रवाहन के पास गए और उससे उन प्रश्नों का उत्तर पूछा। प्रवाहन ने उन्हें पांचाग्नि विद्या का उपदेश दिया। इस प्रसंग का निरूपण छांदोग्य उपनिषद में भी है। शाखा भेद से यह विद्या का अनेक स्थानों पर उल्लेख हो जाता है। और जहाँ तक मुझे अगर सही याद है प्रवाहन और आरुणि का संवाद तो है ही। इसके अलावा ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृष्टि से प्राणोपासना भी दोनों ही उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में भी और बृहदारण्यक जो अभी हम देख रहे हैं उसमें तो है। इसके पश्चात तीसरे और चौथे ब्राह्मणों में क्रमशः श्रीमंत और पुत्रमंत कर्मों का वर्णन है। ये दोनों कर्म परस्पर संबंध है। इनका प्रधान प्रयोजन सत संतति की प्राप्ति है। पांचवें ब्राह्मण में खिलकांड की आचार्य परंपरा है। इस प्रकार यह उपनिषद समाप्त होता है। यहाँ तक संक्षेप में इस महाग्रंथ के प्रधान प्रसंगों पर दृष्टिपात किया गया है। इस उपनिषद की प्रतिपादन शैली बहुत ही सुव्यवस्थित और युक्तियुक्त है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार इसमें 2-2 अध्यायों के मधु, याज्ञवल्कीय और खिल संज्ञक 3 कांड है। याज्ञवल्कीय कांड को ही आप मुनि कांड भी
मुनिकांड भी कहा जाता है। इनमें से मधु और खिल कांडों में प्रधानतया उपासना तथा याज्ञवल्क्य के कांड में ज्ञान का विवेचन हुआ है। भाष्यकार ने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया है। इसके भाषांतर की समाप्ति के साथ इन पंक्तियों के लेखक की जीवनी भी एक साथ पूरी हो जाती है। तो यह प्रस्तावना थी, थोड़ी लंबी हो गई, किंतु संपूर्ण उपनिषद का उसमें सार है, इसलिए मैंने सोचा कि वह पढ़ के ही वीडियो में डालना उपयुक्त होगा। यहाँ से बृहदारण्यक उपनिषद प्रारंभ हो रही है, मंत्रार्थ है, फिर शांति पाठ है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, हर उपनिषद किसी वेद संहिता से संबंधित है और उसी वेद संहिता का जो शांति पाठ है वह यहाँ आता है। तो ईशावास्य उपनिषद में भी जिस प्रकार शांति पाठ यही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। उपनिषद प्रारंभ हो रहा है, प्रथम ब्राह्मण, संबद्ध भाष्य, इधर बाएं तरफ कॉलम में संस्कृत में दिया गया है, दाहिने तरफ अनुवाद है। फिर यह प्रथम अश्व के अवयवों में कालादि दृष्टि, जो विषय सूची में जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है वो हर श्लोक के प्रारंभ में एक हेडिंग के रूप में दिया गया है। फिर ये उसका अनुवाद है, फिर नीचे भाष्य है और भाष्य का अनुवाद। इस प्रकार से संपूर्ण उपनिषद प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है वहाँ नोट में अधिक जानकारी देकर समझाने की चेष्टा है। यहाँ प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण में ही अहम ब्रह्मास्मि आता है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये पद। पहले यह ब्रह्म ही था, उसके अपने ने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं। जहां भी कोई अध्याय अंत होता है वहां इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याय षष्ठ मुक्त ब्राह्मणम इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भागवत कृतो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य प्रथमो अध्याय। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि श्री शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंदाचार्य, तो यहाँ लिखा भी हुआ है। अब जो प्रस्तावना में जिसकी चर्चा भी थी याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद से, स होवाच मैत्रेय ये न हम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्या, इसका अनुवाद प्रस्तावना में भी था। यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहिति, उस मैत्री ने कहा जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी। श्रीमान जो कुछ अमृत तत्व की साधन जानते हो वही मुझे बतलावें। यहाँ राजा जनक और याज्ञवल्क्य जी के बीच का संवाद है। यहाँ पर एक जगह ये उपनिषद शब्द भी आता है। विदेहराज जनक ने कूर्च नामक एक विशेष प्रकार के आसन से उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जाकर कहा, याज्ञवल्क्य आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिए। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार लंबे मार्ग को जाने वाले पुरुष सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय ले, उसी प्रकार तू इन उपनिषदों से युक्त प्राण आदि ब्रह्मों की उपासना कर सम्य हितचित हो गया है। तो ये उपनिषद है, उसी प्रकार से सारे अध्याय प्रस्तुत किए गए हैं और भाष्य है। गीता प्रेस की पुस्तक है, फॉन्ट और क्लैरिटी के बारे में कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो भाष्य है वो कॉलम में दिया गया है, जो श्लोक आदि हैं वो इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। और ये जो है ये कांडों के अंत में अन्य जगह भी है, मगर ये एक मैं आपको दिखा दूं, समस्त प्रवचन का वंश। अब यहाँ देखिए, अब वंश की वर्णन किया जाता है। पौतिमाशी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र से गौतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पराशर पुत्र से, इस प्रकार से लेकर के यहाँ से यहाँ तक। कश्यप से हरित कश्यप ने शिल्प कश्यप से, अंभी ने आदित्य से, आदित्य से प्राप्त हुई ये शुक्ल यजु श्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा प्रसिद्ध की गई हैं। संजीवनी पुत्र पर्यंत यह एक ही वंश है। संजीवनी पुत्र ने मांडुकायनी से, मांडुकायनी ने मांडवय से, मांडवय ने कौत्स से, कृषि ने यज्ञवचा राजस्तंभयान से, यज्ञवचा राजस्तंभयान ने तुरु कावेशेष से, तुर कावेशेष ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्म से, ब्रह्म स्वयंभू हो, स्वयंभू ब्रह्म को नमस्कार हो। तो ये वंश परंपरा दी गई है संपूर्ण उपनिषद की। और यहाँ पर वंश परंपरा के बाद यह शांति पाठ आ जाता है, उपनिषद जहाँ समाप्त होता है वहाँ। और उसके बाद मंत्राणाम वर्णानुक्रमणिका प्रारंभ हो रही है अक्षरों के अनुसार, और फिर यह
संपूर्ण उपनिषद जो है 1376 पृष्ठों की उपनिषद है। मात्र 200 रुपये मूल्य है, इतनी मोटी पुस्तक है उसके बावजूद। और अभी हो सकता है मूल्य कुछ बढ़ गया हो। डिस्क्रिप्शन में मैं जो करंट प्राइस है वो डाल दूंगा। तो ये था, आशा करता हूँ आपको इससे बृहदारण्यक उपनिषद जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है उसके बारे में कुछ लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।